जीव विज्ञान कक्षा 8 इकाई 12वां पाठ पढ़ेंगे प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे पाठ में। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, उदाहरण प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्णक्रम, लेंस अवतल एवं उत्तल संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रकाशित यंत्र, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी उपयोग, मानव नेत्र दृष्टि दोष एवं उनके निवारण का सामान्य परिचय, मानव नेत्र एवं कैमरे से तुलना। तब शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। पिछली कक्षाओं में हम प्रकाश के गमन पथ, परावर्तन के नियम, दर्पणों से प्रतिबिंबों का बनना एवं उनके उपयोग के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। इस अध्याय में हम अपवर्तन तथा उससे संबंधित घटनाओं की चर्चा करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन। हमें ज्ञात है कि किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का गमन सरल रेखा में होता है। आइए इसका पता लगाएं कि जब प्रकाश की किरण एवं समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश के गमन पथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित क्रियाकलाप से हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 1, एक सिक्का तथा खाली कप लीजिए। सिक्के को खाली कप में रखिए। सिक्के सहित कप को मेज पर रखिए तथा सिक्के को देखिए। सिक्के को देखते हुए अपने आप को कटोरे से तब तक दूर ले जाएं जब तक सिक्का आपकी आंख से ओझल ना हो जाए। अपने किसी मित्र से कप में तब तक पानी डालने को कहें जब तक आपको इसी स्थिति में से सिक्का दिखाई देने ना लगे। यहाँ सिक्का रख के आपको दूर चले जाना जब तक आपको दिखाई देना बंद ना हो जाए। फिर पानी डलेगा तो सिक्का ऊपर आ रहा है क्या है, आपको देखना है कि कब तक आपको सिक्का दिखाई दे रहा है, कब तक नहीं दिखाई दे रहा है। कप में पर्याप्त पानी डालने पर सिक्का क्यों दिखाई पड़ने लगता है। प्रारंभ में सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों तक नहीं पहुंच रही थी। कप में पानी भर देने पर सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरणें पानी की पृष्ठ से मुड़ जाती है तथा जल से वायु में आकर एक अलग सरल रेखीय पथ पर गमन करती है। वायु से आने वाली यह प्रकाश किरण हमारे नेत्रों तक पहुंचती तथा सिक्का पुनः दिखाई पड़ने लगता है, किंतु सिक्का कप के पेंदे बॉटम से कुछ ऊपर दिखाई देता है। उपर्युक्त क्रियाकलाप से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश किरणें जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में तिरछा ओब्लिक प्रवेश करती है तो वे अपने पूर्व पारदर्शी माध्यम के सरल रेखीय पथ पर गमन नहीं करती हैं, बल्कि अपने पूर्व मार्ग से दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ बेंड जाती हैं। इस प्रकार दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोनों पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु के लंबवत रेखा को आपतन बिंदु पर अभिलंब नॉर्मल कहते हैं। पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ की तरफ आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण इंसिडेंट रेज तथा दूसरे माध्यम में इस पृष्ठ से दूर जाने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रेज कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इस चित्र में आपको देखना है एन पृष्ठ के बिंदु एन पर अभिलंब है। ये देखिए ये डैश एन है और ये एन है। ऑन आपतित किरण तथा एनआर अपवर्तित किरण है ओ, ठीक है। और क्या है एन यह है आपतित किरण और एनआर यह है एन और यह है आर, यह है अपवर्तित किरण है। ON ओ, ये वाला एन और ये वाला एन, ये क्या है आपतन कोण तथा ये क्या है आपतन कोण है। ये वाला एन, ये वाला एन और ये एन और आर एन और आर, ये वाला जो कोण है ये अपवर्तन कोण है। प्रयोग द्वारा यह देखा गया कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशता सघन माध्यम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से प्रकाशता विरल माध्यम ऑप्टिकली रेयर मीडियम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब से दूर हटती हैं।
अब इस वाले चित्र में देखना है। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण प्रकाशिता विरल माध्यम से प्रकाशिता सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, यहां से अभिलंब n, ये है n, फिर ये है n, फिर ये है n, इधर से इधर मुरली कि अनुदिश चलने वाली प्रकाश की किरण प्रथम माध्यम से द्वितीय माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। इधर आने वाली ये अपने मार्ग से विचलित नहीं हो रही, और जब इधर से इधर जा रही तब ये विरल से सघन माध्यम की तरफ जा रही है। अपवर्तन का सत्यापन कांच के गुटके द्वारा। क्रियाकलाप 2। कांच का एक गुटका, ड्राइंग बोर्ड, सफेद कागज तथा कुछ ड्राइंग बोर्ड पिन तथा ऑल पिन ले। पिनों की सहायता से कागज को ड्राइंग बोर्ड पर लगाएं। कागज के मध्य में कांच का गुटका रखकर इसकी सीमा उसके चारों ओर ABCD रेखा खींचकर बनाएं। ABCD ये इसके चारों तरफ बना देनी है। गुटके के AB फलक की ओर 2 पिन P और Q, A और BB फलक की तरफ हमें 2 पिनें लगानी है। ये P लगा दी और ये Q हमने यहाँ पे लगा दी। PQ एक सीधी रेखा पर चित्र के अनुसार हमने रख देनी है, P और Q। अब गुटके के दूसरे फलक CD की ओर से पिन PQ के प्रतिबिंबों को देखें। अब यहाँ इस तरफ से C और D से हमें इसके प्रतिबिंब देखने हैं यहाँ पर, तथा इनके सीध में 2 पिन R और S लगाई, हमने लगाई। एक R ये लग गए और ये S लग गए। सीधा इधर से हमने देखा ऐसे ऐसे, तो हमको ये इधर दिखी। PQR पिनों को हटाकर इनके स्थान पर पेंसिल से बिंदु बनाए तथा कांच के गुटकों को भी हटाएं। जो कांच का गुटका था उसको हटाएं, और जो ये है इन पे पिनें हटा के इनको सीधी रेखा हमको खींचनी है। अब इस चित्र के अनुसार PQO O जब ये यहाँ इस लाइन से मिल रही है, SRL S कहाँ है, S R और L जब ये इस लाइन से मिल रही है, उसके बाद OL O और L ये है, ठीक है। खींचे, अब इनको हमको खींच देना है। ये पूरी लाइनें ऐसे ऐसे करके हमको ये पूरा बना देना है, ये और ये और ये, तथा O बिंदु पर अभिलंब NON तथा L बिंदु पर अभिलंब MLM खींचे। अब हमने O बिंदु पर अभिलंब हमने खींच दिया, ठीक है, और L बिंदु पे भी हमने खींच दिया। जो O पे क्या खींचना है, कैसा, N O और N, तो कौन सा वाला हुआ, एक ये N और ये बीच में O है और ये N है, ये सीधा हमें खींचना है। और जो इधर हमने खींचा था M L और M डैश, ठीक है, ये खींचना है। अब चित्र में एंगल PON किधर है, P O और N ये वाला एंगल NOL कौन सा है, N ये वाला N O और L किधर है, ये वाला एंगल OLM O किधर है, ये है O, और L किधर है, ये, और M किधर है, ये वाला हो गया। तथा एंगल MLS ये वाला M और ये वाला L और ये वाला S की माप कीजिए, इसको हमको मापना है। इससे क्या ज्ञात होता है, एंगल NOL का मान PON से कम है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश की किरण जब प्रकाशता विरल वायु माध्यम से प्रकाशता सघन कांच माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। एंगल MLS का मान एंगल OLM से अधिक है। इससे सिद्ध होता है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशता सघन कांच माध्यम से प्रकाशता विरल वायु माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। यदि प्रकाश की किरण कांच के गुटके पर प्रतिलंब आपतित हो तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती तथा निर्गत किरण आपतित प्रकाश की किरण के समांतर होती है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारा हमने पढ़ लिया है, तो इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके आगे की वीडियो में हम यहाँ से अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे।